जोहार दोस्तों। पंडित जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके जेएसएससी सीजीएल के 30 नंबर का दोस्तों हम लोग इसको मैराथन तो नहीं लिए, क्योंकि ये इतने बड़े हो जाते कि दोस्तों आपको मैराथन जो है ना वो पढ़ने में आपको बहुत ही दिक्कत होता। इसी वजह से दोस्तों मैं इसको आपके क्लास बाय क्लास लेकर आ रहा हूँ और इतने बेहतरीन तरीके से मैंने इसको दोस्तों नोट्स बनाए हैं। हर वो एक चीज़ को दोस्तों मैंने जोड़ने की कोशिश की है। इससे आपके लिपि एग्जाम में इससे आपको बाहर नहीं देखने मिलेंगे। ये आप एकदम 100% श्योर हो जाइए। कोई भी आप मॉक लगाइएगा, अगर इससे कोई बाहर चल जाएगा दोस्तों तब हमको बोलिएगा सर आप बोले थे और बाहर चले गए। आज हम लोग फुल लिपि देखेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसका जिसका भी पीडीएफ चाहिए 77829899 और 98 दोस्तों इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं 5 रुपये में ये पीडीएफ को आप लेके 4-5 बार दोस्तों पढ़िए, देखिए इसके बाद आपको कितने ज़्यादा फायदे होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लिपि का विकास, और इससे पहले जो मेरा पंचवर्ष योजना नहीं देखे हैं वो दोस्तों जाके देखेंगे। वो मैंने एक एक चीज़ को दोस्तों उसमें डालने की कोशिश किए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन एराइज होते हैं। ये खत्म करूँगा दोस्तों, जैसे सीरीज होंगे उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा। उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊँगा कि प्रीवियस ईयर मेरे नोट से बाहर है या नहीं है। वो चीज़ दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बिलीव होगा कि वाकई हम बोलते हैं या करते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आप देखेंगे दोस्तों, आज का सेशन आप लिपि देखेंगे और लिपि आपके आज पढ़ने के बाद लिपि में कहीं भी दिक्कत आपके नहीं होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं लिपि का विकास कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, इसको सजाने दे देते हैं, क्योंकि लिपि स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। तो देखिए दोस्तों आपकी लिपि जो है, लिपि का पहला ही देखिए सबसे पहले चित्रात्मक था, जो चित्र के वजह से आप समझते थे। उसके बाद प्रतीकात्मक दोस्तों, प्रतीक के अनुसार समझा जाता है क्या बोलना चाह रहे हैं। अक्षरात्मक दोस्तों, अक्षर आए। उसके बाद वर्णात्मक, उसके बाद जो हम लोग अभी पढ़ते हैं वो आपके वर्णात्मक फॉर्म में है। इसलिए दोस्तों अगर लिपि अगर एग्जाम में आपके अगर सजाने दे देंगे तो पहले चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, अक्षरात्मक और वर्णात्मक, ये 4 आपके हो जाएंगे। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जो है अगर पूछेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। चलिए सेशन नेक्स्ट देखिए। आपके सेशन अगर अच्छा लगे दोस्तों लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करेंगे। भारत में लिपि की उत्पत्ति जो है कब से मानी जाती है, यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में जो लिपि है इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता से ही आ रही है लिपि, क्योंकि सिंधु सभ्यता दोस्तों लिपि का नाम जो है भाव चित्रात्मक लिपि था और ये सिंधु सभ्यता से ही लिपि चले आए हैं। उस समय दोस्तों क्या था, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते। देखिए हम नोट में इसको कट डाले हैं। सिंधु लिपि का दूसरा नाम आपके भाव चित्रात्मक लिपि भी है, ये भी आप जानते हैं। सिंधु लिपि की उत्पत्ति अगर आपसे पूछ लेंगे तो ये सिंधु सभ्यता से चली आ रही है, और सिंधु लिपि का दूसरा नाम अगर पूछ लेंगे तो भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। ये दोस्तों मैंने लिख दिया पंडित जी एस अकेडमी, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिपि। आप देखिए दोस्तों जनरली जो है लिपि ना आपके एग्जाम में जो सबसे फेमस लिपि है उसको दोस्तों एक नज़र आप डालते हैं। चलिए सबसे पहले लिपि देखिए। लिपि दोस्तों मैंने एक सिंधु लिपि लिखे हैं, एक ब्राह्मणी लिपि लिखे हैं और एक खरोष्टी लिपि लिखे हैं। तो सिंधु लिपि के दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु लिपि में क्या है। सिंधु लिपि क्या था ना, ये पढ़ा नहीं जाने सकने लगा। एक सिंधु लिपि फैक्ट जान जाइए, पढ़ा नहीं जा सका इस लिपि को, और इससे चित्राक्षर लिपि भी कहे जाते हैं। इसको आप एकदम रट लेंगे। ये वीवीआई देखिएगा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे कि चित्राक्षर लिपि किसे कहा जाता है, चित्राक्षर लिपि किसे कहे जाते हैं। ये अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देंगे तो सिंधु लिपि मारिएगा एकदम 100% आंख मूंद के, और आपके 3 नंबर दोस्तों आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते दोस्तों ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि देखिए सबसे पहले यहाँ से ये सबसे फेमस सबसे आपके ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाता है, बदनाम क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ना, वो बदनाम में एक है ब्राह्मणी लिपि। ये दोस्तों ये सबसे बदनाम क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। सबसे पहले यही यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि ब्राह्मणी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखे जाते हैं या दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो राइटिंग लिखते हैं वो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। हम लोग हिंदू सनातन धर्म है और ब्राह्मण जो है ये आपके बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। आपको याद रह जाएंगे। और खरोष्टी दूसरा खरोष्टी देखिए, ये दोस्तों दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। जिस तरह हम लोग उर्दू लिखते हैं ना, हमारे जितने मुस्लिम भाई लोग हैं जो उर्दू लिखते हैं वो आपके दाएं से बाएं लिखते हैं। तो खरोष्टी लिपि आपके
दाएं से बाएं हो गया और ब्राह्मणी लिपि आपके बाएं से दाएं हो गया। यहाँ से दोस्तों आपके ये दो जो भाई लोग हैं ना, बहुत ही बदनाम क्वेश्चन इसको करके रखे हुए हैं। कौन क्वेश्चन कि खरोष्टी लिपि किधर से लिखे जाते हैं और ब्राह्मणी लिपि किधर से लिखे जाते हैं। ये तो हो गया आपके ब्राह्मणी और खरोष्टी की बात। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट क्या है, ये अशोक के शिलालेख की लिपि है। अगर आपसे पूछ लेंगे कि ब्राह्मणी जो है किस शासक का मतलब शिलालेख से है, आपके दे देंगे अशोक, दे देंगे चंद्रगुप्त मौर्य, आपके दे देंगे, आपके कोई भी दे देंगे, आपको उसमें अशोक टिक करना है क्योंकि ब्राह्मणी लिपि आपके अशोक के शिलालेख की लिपि है, इसे याद रखेंगे। और ब्राह्मणी लिपि पूरे भारत में प्रचलित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लिपि पूरे भारत में प्रचलित है, वो है आपके ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि पूरे भारत में ये प्रचलित है और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब आइए हम लोग दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं खरोष्टी लिपि के बारे में। अब हम लोग खरोष्टी लिपि के बारे में देखते हैं क्या बोलेंगे खरोष्टी लिपि के बारे में। देखिए आप, यह केवल पश्चिम उत्तर भारत में प्रचलित है। ये केवल पश्चिम उत्तर भारत में प्रचलित है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा लिपि आपके पश्चिम उत्तर भारत में प्रचलित है, तो आप बताएंगे इसको क्या, खरोष्टी लिपि। दोस्तों खरोष्टी लिपि जो है ये पश्चिम भारत में प्रचलित है। इस क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछ रखे हैं कि कौन सा लिपि आपके पश्चिम भारत में फेमस है। तो दोस्तों खरोष्टी लिपि जो भी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में दोस्तों आपके दो जगह है, एक मानसेहरा और एक शाहबाजगढ़। एक मानसेहरा और एक शाहबाजगढ़ है, वहाँ पे दोस्तों आपके खरोष्टी लिपि अभी प्रेजेंट टाइम में पाए गए हैं। इसलिए आप याद रखेंगे खरोष्टी लिपि पहले वो भारत में ही थे, लेकिन अभी का प्रेजेंट पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो ये मानसेहरा और शाहबाजगढ़ जो जगह है ये आपके खरोष्टी लिपि यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके क्या हो गया, ब्राह्मणी हो गए, आपके खरोष्टी हो गए, सिंधु हो गए। एक बार रिकॉल में कर देता हूँ दोस्तों आपकी स्पीड में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु लिपि यह पढ़ा नहीं जाने सकने वाला, चित्रात्मक क्षर लिपि कहते हैं इसको हम। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, अशोक के शिलालेख से मिले हैं, ये पूरे भारत में प्रचलित है। ये हो गए। खरोष्टी लिपि यह केवल पश्चिम उत्तर में भारत में पाए जाते हैं और मानसेहरा शाहबाजगढ़ इसमें खरोष्टी लिपि अभी भी प्रेजेंट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके खरोष्टी लिपि। अब देखिए इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसा एक भी नहीं फैक्ट है तो दोस्तों इससे बाहर चल जाएंगे आपके नोट्स में, इससे एक भी आपके क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। देखिए अगर खरोष्टी लिपि की मैं बात करूं तो खरोष्टी में स्वर्ण नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ रट लीजिए, इसको एग्जाम में इसको पूछे गए हैं कि कौन सा लिपि में आपके स्वर्ण नहीं पाए जाते हैं, तो खरोष्टी लिपि में दोस्तों आपके स्वर्ण नहीं पाए जाते हैं और खरोष्टी की मात्रा नहीं पाए जाते हैं। खरोष्टी में स्वर्ण भी नहीं पाए जाते हैं और खरोष्टी में आपके मात्रा भी नहीं पाए जाते हैं। इस लिपि में संयुक्त अक्षर भी नहीं पाए जाते हैं। देखिए कितना फैक्ट है। आप खरोष्टी लिपि के बारे में एक बार जरूर नोटिस करेंगे, एग्जाम में अगर पूछ देंगे तो आपके जो है ना बत्ती गुल हो जाएंगे, इसलिए अच्छा से इसको पढ़िए। खरोष्टी में स्वर्ण नहीं पाए जाते हैं, खरोष्टी में मात्रा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस लिपि में संयुक्त अक्षर भी नहीं पाए जाते हैं। ये दोस्तों खरोष्टी लिपि के ये आपके विशेषता समझिए या फिर इसको जो समझिए। तो खरोष्टी लिपि में क्या हो गया, इसमें स्वर्ण नहीं पाए जाते हैं, खरोष्टी में मात्रा नहीं पाए जाते हैं, इस लिपि में संयुक्त अक्षर भी नहीं पाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज आपकी लिपि ऐसा मैं पढ़ाऊंगा जो आपके दोस्तों आपके जो एक भी एग्जाम में अगर इससे बाहर चले जाएंगे तो आपका खुला चैलेंज है दोस्तों। इससे अगर कल का सेशन आपके एक रहेंगे दोस्तों भाषा, और भाषा का मैं ऐसा चीड़-फाड़ करूंगा कल का सेशन में कि भाषा भी आपके मुट्ठी में रहेंगे। और इस तरह क्लास दोस्तों आपके सीजीएल के 30 नंबर पे मैं काम कर रहा हूं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो हाजिरी है और क्लास में बैठेंगे तो आपको हाजिरी बनाना ही पड़ेगा। इस पर मैं जोर दूंगा जरूर, क्योंकि हाजिरी के लिए आपको क्लास में रहने के लिए हाजिरी बनाना पड़ता है। तो आप लाइक कर दीजिएगा बस। खरोष्टी में स्वर्ण पाए जाते हैं। देखिए ब्राह्मणी और खरोष्टी और उल्टा कोई है ना, वो है ब्राह्मणी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी हम देखते हैं खरोष्टी का सब चीज में उल्टा है, ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं तो आपके खरोष्टी में दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। तो ये दोस्तों ब्राह्मणी क्या है, ये आपके खरोष्टी स्वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मणी लिपि जो है खरोष्टी मात्रा पाए जाते हैं, इसमें आपको खरोष्टी मात्रा पाए जाते हैं। इस लिपि में संयुक्त अक्षर होते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं, इस लिपि में अक्षर होते हैं, मात्रा पाए जाते हैं, स्वर्ण पाए जाते हैं। ये सारे आपके ब्राह्मणी लिपि में आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके क्या है की पॉइंट में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कई एग्जामों में इसको पूछे हैं, इसी वजह से दोस्तों मैं इसको की पॉइंट डाल दिया हूँ। की पॉइंट में देखिए आपको क्या है, इसको आप भी आए कर लेंगे और आपके एग्जाम में जो यहाँ से कई
बदनाम क्वेश्चन नहीं भी, इसको हम बदनाम क्वेश्चन में रखते हैं। जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसको हम बदनाम रखते हैं। बेचारा वो खुद बदनाम रहते हैं, उसको बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वो बदनाम हो जाते हैं। पहली बार खरोष्टी लिपि और ब्राह्मणी लिपि पढ़ने का श्रेय आपके जेम्स प्रिंसेप को जाते हैं, और ये 1837 में दोस्तों ये पढ़े थे। कौन? तो जेम्स प्रिंसेप, ये आप याद रखेंगे। प्रिंसेप ये आप याद रखेंगे, प्रिंसेप इसको याद रखेंगे। 1837 में पहली बार खरोष्टी लिपि और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का श्रेय आपके जेम्स प्रिंसेप को जाते हैं 1837 में। और ये आप याद रखेंगे, ये आपके अशोक का शिलालेख से ये दोस्तों पाए कहाँ पे पढ़े थे? अशोक के शिलालेख में जो लिखे हुए थे, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ने के काम किए हैं। और देखिए यहाँ पे पंडित जीएस एकेडमी, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस ये मैंने दोस्तों पेज में लिख दी है, पंडित जीएस एकेडमी, इसको नहीं पढ़ना है। ब्राह्मणी लिपि का धारा, अब ब्राह्मणी लिपि का धारा दोस्तों देखिए आपके क्या है, कभी कभी एग्जाम में धारा पूछ लिए जाते हैं। ये धारा भी दोस्तों आपको जानना जरूरी है। मैं चाहता तो इसको क्या करता, उठा के डायरेक्ट डाल देता दोस्तों कौन भाषा में कौन लिपि है, लेकिन नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिए दोस्तों। कितने डीप में जाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फंस जाइएगा, और जो डीप पढ़े वो सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। तो बस ब्राह्मणी लिपि का धारा देखिए, अगर यहाँ से धारा से पूछ लिया जाए आपके, तो उत्तर में दोस्तों गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि है और सरदा लिपि है। ब्राह्मणी लिपि का धारा उत्तर में अगर पूछेंगे तो गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सरदा लिपि। दक्षिण धारा में दोस्तों कलिंग लिपि। दक्षिण धारा में कौन है? कलिंग लिपि। और ये दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है, इसको आप याद रख लेंगे, एग्जाम में कई बार इससे पूछे जाते हैं। उत्तर में बोलेंगे तो गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सरदा लिपि। दक्षिण में बोलेंगे कलिंग लिपि, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके पेज में आ गए हैं ब्राह्मणी लिपि का दक्षिण धारा। वो तो हम देख लिए दोस्तों। उत्तर धारा में जो ये देखिए हम क्या देखें यहाँ पे, ब्राह्मणी लिपि की धारा उत्तर एवं दक्षिण में। उत्तर में दोस्तों गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सरदा लिपि। दक्षिण में आपके कलिंग लिपि। अब देखें हम लोग क्या ब्राह्मणी लिपि के दक्षिण धारा में शामिल कौन कौन है, वो तो हम लोग उत्तर में देखे। अब हम लोग देखें दोस्तों दक्षिण में धारा में कौन कौन शामिल है, उसमें भी एक दक्षिण में थे। और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, मध्य देशी लिपि। कौन है? मध्य देशी लिपि, तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि। ये जितने भी लिपि है दोस्तों, ये भी आपके ब्राह्मणी लिपि में शामिल है, बट ये दक्षिण धारा में शामिल है। वो दोस्तों किस में थे? वो उत्तर धारा में शामिल थे, बट जितने ये लिपि है दक्षिण धारा में दोस्तों शामिल है। इसको भी आपको याद रखना है। की पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है आपके की पॉइंट में। की पॉइंट में आप देखेंगे कि की पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, खरोष्टी लिपि का वर्ण आपके पूछे जाएंगे तो 37। और ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं, डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछे हैं कि खरोष्टी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो खरोष्टी लिपि में वर्णों की संख्या दोस्तों आपके 37 होते हैं, और बौद्ध ग्रंथि में वर्णों की संख्या में विस्तार आपके 64 मिलते हैं। ये दोनों दोस्तों आपके जहनो दिमाग में याद रख लीजिएगा। खरोष्टी लिपि में वर्ण 37 और बौद्ध ग्रंथ लिपि में दोस्तों विस्तार जो हुए हैं उसमें आपके 64 थे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे हैं, ललित विस्तार सूत्र, महायान, बौद्ध संप्रदाय, इस बुद्ध की आपके लीला का वर्णन मिलते हैं। अगर पूछ देंगे कि बुद्ध की लीला का वर्णन कहाँ मिलते हैं, ललित विस्तार सूत्र में, महायान में, बौद्ध संप्रदाय में, इसमें बुद्ध की लीला का वर्णन मिलता है। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, बुद्ध की लीला का वर्णन मिलता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपकी क्या है, न्यून कोण लिपि या सिद्ध मात्रिकी लिपि आपके कुटिल लिपि को कहे जाते हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। पूछ देंगे कि कुटिल लिपि को और कौन सा नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो ये न्यून कोण लिपि, न्यून कोण लिपि दोस्तों आपके हो जाएंगे न्यून कोण लिपि या सिद्ध मात्रिकी लिपि या कुटिल लिपि कहा जाता है। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। न्यून कोण लिपि, सिद्ध मात्रिकी लिपि, कुटिल लिपि, ये सारे आपके कहे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए विस्तार कैसे हुआ, इसको भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कि कौन ग्रंथ से किसका विकास हुआ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम लोग ब्राह्मणी ग्रंथ से आपके, ब्राह्मणी से ग्रंथ का विस्तार हुआ, विकास हुआ, ग्रंथ से आपके कुटिल का विकास हुआ, और कुटिल से आपके सरदा का विकास हुआ। ये फैक्ट आप एकदम रट लेना है। कई एग्जाम में पूछ देंगे कि किससे किसका विकास हुआ, ब्राह्मणी से ग्रंथ, ग्रंथ से कुटिल, कुटिल से सरदा। ये आप रट लेना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। मैं जितना दोस्तों आपके नोट और की पॉइंट में लिखा हूं उसको आप रट लेंगे दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछने की संभावना बढ़ जाएगी। और दोस्तों इससे ज़्यादा आपको कोई एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मेरे पे आप बिलीव रखिए दोस्तों, 110% आपको एग्जाम में यहीं से देखने मिलेगा। अब देखिए कुछ भाषा और उसकी लिपियाँ देखिए, यहाँ से बहुत VVI देखिए, ऑल VVI मैंने लिखा हुआ है। हिंदी, हिंदी दोस्तों, हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, मराठी हो गए, मैथिली हो गए और बोडो हो गए। ये आपके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में
में बार बार पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, बोडो दोस्तों ये देवनागरी लिपि है। कैसा लिपि है? देवनागरी लिपि है दोस्तों। और देवनागरी लिपि हम जानते हैं 120 भारतीय आर्य भाषाओं में दोस्तों किया जाता है। कितने? 120 भारतीय आर्य भाषाओं में दोस्तों ये किया जाता है। ये याद रखेंगे, देवनागरी लिपि कितने भाषाओं में? 120। देखिए देवनागरी जो है 120 भारतीय, आपके 120 भारतीय आर्य भाषा में लिखे जाते हैं। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। और जितने मैंने ये लिखे हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, बोडो, हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, बोडो, हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, बोडो जो है ये भी दोस्तों देवनागरी में लिखे जाते हैं। 120 ऐसे आर्य भाषाएं जो लिखे जाते हैं, बस ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे दोस्तों इसको मैंने एक जगह कर दिए। बार बार अगर मैं क्वेश्चन बैंक खोलूं तो दोस्तों ये बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से जो मैंने दोस्तों किए? गढ़वाली, देखिए गढ़वाली हो गए, कोंकणी हो गए, पाली हो गए, खोट्टा हो गए, पंच परगनिया हो गए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंस हैं, ये आप याद रखें। कौन कौन? गढ़वाली, कोंकणी, पाली, खोट्टा, पंच परगनिया, ये सारे आपके देवनागरी में लिखे जाते हैं। देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा में आपको क्या याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंस है। उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, ये आप रट लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएंगे। उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, ये दोस्तों अरबी फारस, अरब में अरबी फारस, और दोस्तों ये अरब में लिखे जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं दोस्तों इसको एक्स्ट्रा लिपि करके इसको लिख दिया गया। और देखिए दोस्तों मणिपुरी हो गए, डोगरी हो गए, नागपुरी हो गए, अंगिका हो गए, मगही हो गए, ये भी दोस्तों आपको देवनागरी लिपि में आपके लिखे जाते हैं। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। मणिपुरी डोगरी दोस्तों, नागपुरी, अंगिका, मगही, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हो गए भोजपुरी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके। और देखिए ये जो मैंने दोस्तों लिखे हैं, ये तो आपको एकदम जहनो दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, ये कर लेना है सेट। कौन कौन? अंग्रेजी रोमन में लिखे जाते हैं, हो वाट चिति लिखे जाते हैं, कुडुक तोलोंग लिपि में, और संथाली ऑल चिकी पिकी, ये आपको चार एकदम सट इसको उड़ा देना। अंग्रेजी रोमन, हो वाट चिति, कुडुक तोलोंग लिपि, संथाली ऑल चिपी हो गए। अंग्रेजी हो गया आपके रोमन, हो गए वाट चिति, कुडुक हो गए तोलोंग लिपि, संथाली हो गया ऑल चिकी। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। शारदा लिपि पश्चिमी उत्तर भारत में, देखिए शारदा लिपि ये भी पश्चिमी उत्तर भारत में। ग्रंथ लिपि ये दक्षिण उत्तर भारत तमिलनाडु में बोले जाते हैं। ये देखिए की पॉइंट दोस्तों याद रखेंगे। शारदा लिपि पश्चिमी उत्तर भारत में, और ग्रंथ लिपि आपके दक्षिण तमिलनाडु में, ये आप याद रखेंगे। ग्रंथ लिपि से विकास देखिए कैसे हुए, तमिल में हुए और आपके तमिलनाडु में हुए, ये आपको याद रखना है। अगर मैं ग्रंथ लिपि दक्षिण में कौन कौन दोस्तों? चोल, पांडव और पल्लव वंश के साथ ही ग्रंथ लिपि का ये हो गए थे, ये भी याद रखना है। शारदा लिपि पश्चिम भारत में और ग्रंथ लिपि आपके दक्षिण तमिलनाडु में। कौन? जब चोल थे, पांडव थे, पल्लव थे, उस समय भी आपके ग्रंथ लिपि का विकास हो गए थे। ग्रंथ लिपि का विकास तमिल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हुए थे, तमिल और मलयालम में ये सबसे ज्यादा हुए थे, आप भाषा में याद रखेंगे। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का ग्रंथ लिपि शिलालेख उत्तीर्ण है। देखिए दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्या बोले गए हैं? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पर ग्रंथ लिपि का शिलालेख उत्तीर्ण है। कौन ग्रंथ लिपि? ये याद रखना है। प्रसिद्ध कैलाश शिलालेख पर ग्रंथ लिपि में शिलालेख उत्तीर्ण है, इसको आपको याद रखना है। कर्नाटक में दोस्तों हेलीबेट शिलालेख पर लिपि कन्नड़ और तेलुगु लिपि है। कौन कौन? कन्नड़ और आपका तेलुगु, ये भी आपको याद रखना है। कन्नड़ और तेलुगु, कर्नाटक में हेलीबेट शिलालेख पर लिपि कन्नड़ लिपि और तेलुगु लिपि दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मोडी लिपि का प्रारंभ आपके हेमात्री ने, मोडी लिपि का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? हेमात्री ने ये जो है यदुवंशी महामंत्री था, याद रखेंगे। कौन? यदुवंशी महामंत्री। ये आप वीवीआई लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मराठी भाषा में मोडी लिपि में लिखा जाता था। देखिए दोस्तों क्या है, ये भी याद रखना है। मराठी भाषा पहले मोडी लिपि में लिखा जाता। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मराठी भाषा पहले किस लिपि में लिखा जाता था। मराठी भाषा दोस्तों आपके पहले मोडी लिपि में लिखे जाते थे, इसको आपको याद रखना है।
की पॉइंट के तौर पे दोस्तों इसको याद रखना है कि मराठी भाषा पहले मोडी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन 1985 से देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन पूछेंगे कब से, तो 1950 से आपके देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखे जाने लगा। इसको आप याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगही में हुआ था। कौन दोस्तों? पूर्वी हिंदी विकास आपके अर्धमगही में हुआ था। इसको भी याद रखना है। पूर्वी हिंदी का विकास आपके मगधी में हुआ था दोस्तों। इससे आपके याद रखेंगे। और यहाँ से एक जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों बता रहा हूँ, ब्रेल लिपि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कई एग्जामों में दोस्तों इसको पूछे जाते हैं। ब्रेल लिपि नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले ब्रेल लिपि बनाया गया है। विकास कौन किए थे? लुईस ब्रेल। किसने किए थे विकास? लुईस ब्रेल दोस्तों। और लुईस ब्रेल का जन्म अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो 1809 में दोस्तों इसका जन्म हुए हैं। किसका जन्म हुआ है? लुईस ब्रेल का जन्म 1809 में हुए हैं। लुईस ब्रेल का जन्म दोस्तों 1809 में हुए हैं। और आपके ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824, ब्रेल लिपि का दोस्तों आविष्कार आपके 1824 में किए हैं। अगर बिंदुओं की संख्या की मैं अगर बात करूं दोस्तों, ब्रेल लिपि की बिंदुओं की संख्या 6 है। और अक्षर की मैं अगर बात करूं तो 64 है। कितने अक्षर है? 64 है। ब्रेल लिपि कितने बिंदु है? 6 है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने कब किया? 1824 में। 1809 में इसका जन्म हुआ है दोस्तों लुईस ब्रेल का। और विकास दोस्तों लुईस ब्रेल ने किए थे। और नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए था दोस्तों ब्रेल लिपि। इतने सारे फैक्ट अगर ब्रेल लिपि के बारे में आप जान रहे हैं तो ये दोस्तों आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम में। नोट देखिए, आधुनिक ब्रेल लिपि का जो 8 बिंदुओं पर इसमें चर्चा की। कितने होते हैं? 8 बिंदु हैं दोस्तों। लेकिन अक्षर की मैं बात करूं तो 256 अक्षर होते हैं, जबकि ब्रेल लिपि में दोस्तों 64 होते हैं, बिंदु 6 होते हैं। इसमें दोस्तों आधुनिक ब्रेल लिपि की बात करूं तो 8 बिंदु होते हैं और अक्षर दोस्तों 56 होते हैं। ये जरूर आप याद रखेंगे। इतने फैक्ट दोस्तों एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, आप एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा के देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों इसको मैंने एक अलग से बना दिए हैं। टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। वन लाइनर के तौर पर दोस्तों विशेषता इसका क्या है? स्वार्थिक वैज्ञानिक लिपि होना जैसा एक ध्वनि थी। ये आपकी विशेषता है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे। स्वार्थिक वैज्ञानिक लिपि था ये, इस तरह से आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे दोस्तों ग्रीक अरमाइक से प्राप्त लिपि कौन है? सेरेकुना। कौन है? ग्रीक अरमाइक से प्राप्त लिपि दोस्तों सेरेकुना है। कौन है? ग्रीक अरमाइक से प्राप्त लिपि को हम सेरेकुना के नाम से जाने जाते हैं। ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है दोस्तों शाहमुखी। कौन है आपके? शाहमुखी। ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है आपके शाहमुखी। ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, भाषा श्रैव होते हैं लेकिन लिपि दृश्य होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि लिपि कैसा होता है, दृश्य होता है, श्रैव होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। तो भाषा दोस्तों श्रैव होते हैं लेकिन लिपि आपके दृश्य होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बिना भाषा के लिपि का विकास नहीं हो सकते हैं। बिना भाषा का दोस्तों लिपि का विकास नहीं हो सकते हैं। ये भी की पॉइंट याद रखेंगे। इसको स्टेटमेंट के तौर पर इसको दे सकते हैं। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख दोस्तों, ब्राह्मी लिपि अशोक का शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि दोस्तों अशोक का शिलालेख है, ये आप याद रखेंगे। भारत की राष्ट्र लिपि कोई नहीं है। भारत का राष्ट्र लिपि अगर पूछ देंगे तो दोस्तों भारत का राष्ट्र लिपि कोई नहीं है, लेकिन भारत का आधिकारिक लिपि है। आप बोलेंगे तब देवनागरी रोमन क्या है? तो ये दोस्तों देवनागरी रोमन ये आधिकारिक लिपि है, लेकिन राष्ट्र लिपि भारत का कोई नहीं है। बस इस पॉइंट को आप नोटिस करेंगे कि भारत का कोई आधिकारिक लिपि है बट राष्ट्र लिपि नहीं है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ से क्वेश्चन में पूछे गए एग्जाम में कि मुड़िया लिपि सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? तो मुड़िया लिपि दोस्तों आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपके प्रसिद्ध आपके मुड़िया लिपि है। अब देखिए दोस्तों आपके क्या की पॉइंट है VVI एग्जाम में दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई ऐसा पार्ट दोस्तों मैंने नहीं छोड़ा है जहाँ से आपसे लिपि पूछे और मेरा दोस्तों नोट्स में लिपि नहीं रहेंगे। इसको आप याद है। कुछ भाषाओं जो एक से अधिक लिपि में लिखी जाती है, ऐसा कुछ भाषा है जो एक से अधिक लिपि में लिखे जाते हैं, उसको आपको देखना। उर्दू दोस्तों आपके फारसी अरबी में लिखे जाते हैं और नस्तलिक में लिखे जाते हैं। इसको आप VVI करेंगे दोस्तों। आपके VVI सबसे ज़्यादा उर्दू है। अगर दो भाषा में कोई भाषा अगर पूछेगा वो है दोस्तों उर्दू। ये आपके फारसी है अरबी में और नस्तलिक में। फारसी अरबी में, नस्तलिक में उर्दू लिपि लिखे जाते हैं। अगर मैं डोगरी की बात करूं दोस्तों, अगर मैं डोगरी की बात करूं तो आपके टाकरी और देवनागरी में दोस्तों, राखरी और आपके देवनागरी में दोस्तों ये लिखे जाते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर मैं तमिल की बात करूं दोस्तों, ये टाकरी
टाकरी है, टाकरी याद रखिएगा, टाकरी देवनागरी। तमिल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों तमिल और ग्रंथ लिपि में ये भी आपके एग्जाम है, ये आप देखेंगे। डोगरी दोस्तों टाकरी और देवनागरी में हो गए। अगर मैं पाली की बात करूं, अगर मैं दोस्तों पाली की बात करूं तो ये आपके देवनागरी और प्रचलित लिपि है। ये पाली इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपके बौद्ध धर्म के जो भाषा थे वो पाली लिपि में लिखे जाते थे दोस्तों। इसीलिए बुद्ध का अगर भाषा पूछे जाएंगे लिपि कौन से, तो दोस्तों आपके पाली लिपि थे। और पाली लिपि आपके देवनागरी में भी लिखे जाते हैं और प्रचलित लिपि में लिखे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। काश्मीरी दोस्तों फारसी और अरबी, काश्मीरी आपके फारसी अरबी सरदा लिपि में लिखे जाते हैं। काश्मीरी फारसी अरबी और सरदा लिपि में लिखे जाते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। मैथिली हो गए, देवनागरी और तिरुहुता, देवनागरी और तिरुहुता में दोस्तों आपके मैथिली लिखे जाते हैं। आप यहाँ से तिरुहुता याद रखेंगे, तिरुहुता दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। संस्कृत देवनागरी हो गए, ग्रंथ लिपि हो गए, प्रचलित लिपि हो गए। मुज्जमोल लिपि में दोस्तों संस्कृत लिखे जाते हैं। कौन? देवनागरी, ग्रंथ, प्रचलित और मुज्जमोल दोस्तों आपके संस्कृत लिखे जाते हैं। और देखिए दोस्तों आपके कोंकणी हो गए, कन्नड़, किसमें? कन्नड़ हो गए, देवनागरी में हो गए, मलयालम में हो गए, रोमन में हो गए और गोकनाड़ी, ये आपके गोकनाड़ी, ये आप याद रखेंगे। कोंकणी किसमें? कन्नड़, देवनागरी, मलयालम, रोमन, गोकनाड़ी में दोस्तों ये लिखे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। मराठी दोस्तों देवनागरी और मूडी लिपि में ये मराठी लिखे जाते हैं। मराठी दोस्तों देवनागरी और मूडी लिपि में लिखे जाते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो देवनागरी दोस्तों और ब्राह्मी में लिखे जाते हैं, हिंदी को नॉट। ये दोस्तों दो जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम में 3 बार रिपीट किए क्वेश्चन को। किसमें? 3 बार, कि रंजना लिपि नेपाली और नवारी में रंजना लिपि दोस्तों, नेपाली और नवारी में मुज्जिमोल लिपि दोस्तों, संस्कृति नेपाली और गोरखाली में लिखे जाते हैं। मुज्जिमोल लिपि दोस्तों संस्कृति नेपाली और गोरखाली में लिखे जाते हैं। दोस्तों ये सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। कल का सेशन आपके भाषा रहेंगे और आपके भाषा इतने बेहतरीन रहेंगे दोस्तों, इससे आपके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि हर वो मेरा भाई पढ़ सकें इस वीडियो को, क्योंकि लिपि सबकी बस की बात नहीं है। आप पढ़े होंगे दोस्तों, जरूर ये आप कमेंट करेंगे कि आपको लिपि पढ़ के कैसा लगा, आपको लिपि पढ़ के कैसा लगा, ये दोस्तों आप जरूर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।